So welcome to संभव स्मार्ट क्लासेस। आई एम संभव जैन, योर एसएससी ट्यूटर। ओके, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू आपकी संभव स्मार्ट क्लासेस पे जो आपकी सीरीज चल रही है, आपका यूट्यूब चैनल के थ्रू आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, तो अभी हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास का ही पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 हम लेके आ गए हैं। तो आज आप अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप चैनल पर नए हो, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हैं, तो आप सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी आप नॉर्थ वाले जो बोर्ड हैं आपके, साथ में आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, आप सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है इन चैप्टर्स का। ओके, अब ये जो चैप्टर्स हैं आपके, अभी जो हमारे 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, तो ये उसी के आगे का है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हमने डेमोक्रेसी की बात की, अब एक्चुअली डेमोक्रेसी के नतीजे क्या हैं? हमने जो डेमोक्रेसी की बात की, तो डेमोक्रेसी में हमारे क्या नतीजे निकल के आते हैं? हमारे लोकतंत्र है हमारी कंट्री में। अब कंट्री में लोकतंत्र कब है कि जब हमने सारी चीज़ें देखी कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कई बार हम यूनिटरी सिस्टम को नहीं अपनाते हैं, बट हमारी कंट्री में यूनिटरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने देखा, तो हमने वन बाय वन करके सारे केसेस देख ली। हमने श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी भी देख ली कि वहाँ कैसे फेडरलिज्म नहीं चल पाया। ठीक है, अब इंडिया बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कई सारे हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक्चुअल में जो आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के वो क्या है। तो आज इस चैप्टर से आप पूरा कंप्लीट करने वाले हो। ये चैप्टर भी आपका 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आप वन बाय वन करके इस चैप्टर को समझते जाइएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है उन्हें भी समझ में आने वाला है। देखिए, आप सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का जो आउटकम है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हमने अदर फॉर्म्स भी गवर्नमेंट के देख लिए, बट उसमें कहीं ना कहीं हम इस पे आ गए कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। ठीक है, इसमें लोगों के पास स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लोग अपनी मन मर्जी से चाहें तो सरकार को चेंज भी कर सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो लोगों के पास भी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी पावर हाथ में आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अदर गवर्नमेंट के फॉर्म में हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मे नॉट बी परफेक्ट, हो सकता ये परफेक्ट नहीं भी हो सकती है। देखो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउट्स, कंफ्यूजन्स रहते ही हैं। तो इट मे बी नॉट परफेक्ट बट इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल फॉर्म। मतलब जितने भी फॉर्म अभी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट को रन करने के, उसमें ये क्या है? बेस्ट फॉर्म है। हमने देखा कि हमारे कंट्री में जैसे कि यूनिटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म में कई सारी चीज़ें हैं, संघवाद है कि हमारे जो देश है, हमारे देश से जो राज्य हैं अलग नहीं हो सकते हैं, वो अलग अपने देश बनाने की डिमांड नहीं कर सकते हैं। बट अदर प्लेसेस की हम बात करें, अदर कंट्रीज़ की हम बात करें, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वी कैन एवेल्युएट डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। मतलब कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अपनी डेमोक्रेसी को एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आउटकम्स मतलब रिजल्ट एक तरह से आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ का। अब देखो, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स? तो हम डेमोक्रेसी है उसके आउटकम को हम कैसे एसेस करते हैं? ठीक है, अब एसेस कैसे करते हैं? वी कैन एसेस इट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो, कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, आप ये की पॉइंट्स हैं आपके लिए, आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। इनकी PDF भी हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल डला हुआ है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। अदरवाइज आप हमारी संभव स्मार्ट क्लासेस एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी आपको ये कंटेंट जल्दी ही मिलने वाला है। तो वी कैन एसेस इट बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले हैं पॉलिटिकल आउटकम्स, मतलब राजनीति के क्या आउटकम्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक आउटकम्स, जो हमारे आर्थिक लेवल पे क्या आउटकम्स हैं। सोशल आउटकम्स, सामाजिक लेवल पे क्या आउटकम्स हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब जवाबदेहिता है हमारे ऊपर और किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी है इस टाइप से। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब देखो, सबसे बड़ी बात आती है, जब बात आती है किसकी बात आती है? डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा टर्म ही फ्रीडम है। ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब लोगों की जब स्वतंत्रता रहेगी और लोगों की क्या रहेगी? एक डिग्निटी रहेगी। ठीक है, हर इंसान समाज में एक डिग्निटी, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। तो अगर लोगों को वो मिलता रहेगा तो लोग एक अच्छे तरीके से क्या रहेंगे? शासन करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑल जो 5 आउटकम्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देते हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स का। कौन कौन से? पॉलिटिकल आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स, सोशल आउटकम्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, एंड 5th वन है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने ही वाले हैं, तो आपके लिए तो ये चैप्टर्स आप मान के चलिए कि 15-15, 20-20 मिनट या 30 मिनट्स के आपके लेक्चर्स हैं। इन्हें आप रिवाइज कीजिए। एक बार आपने क्लास में ये अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको कुछ नोट्स आप
अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। एसएसटी के नोट्स आप जितने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, जो की टर्म्स हैं उन्हें आप नोट कीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाइएगा, तो उतने ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो। अब पॉलिटिकल आउटकम्स डेमोक्रेसी के कौन कौन से हैं, हमने ये सारे पॉइंट देखे। अब देखो, डेमोक्रेसी इंश्योर्स, क्या इंश्योर करती है डेमोक्रेसी? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब हमेशा रेगुलर इलेक्शंस होते रहें, फ्री होते रहें, ठीक है, और फेयर होते रहें, मतलब किसी प्रकार का कोई भी झूठ या कोई प्रकार का विरोध या किसी प्रकार का कोई अननेसेसरी चीज नहीं होनी चाहिए इलेक्शन जब होते हैं जब, ठीक है। तो रेगुलर होने चाहिए इलेक्शन, जैसे 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है तो 5 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए जिसमें कोई मतलब किसी की दबस में नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, कोई भी झूठ या कोई भी जालसाज नहीं होना चाहिए। ओपन पब्लिक डिबेट, कई क्या करना चाहिए? पब्लिक की डिबेट ओपन करना चाहिए, जैसे कि पब्लिक को भी पता चलेगा कि जो एक्चुअल में जो कैंडिडेट है, जो मेंबर है, जो इलेक्शन के लिए मतलब एलिजिबल है या चुनाव लड़ना चाहता है, कि उसे जनता पसंद करती है या नहीं करती है। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स, तो जो रूल ऑफ लॉ है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हमारे जो कानून का नियम है, लॉ का नियम है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स, जो हमारे संविधान में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसे फॉलो करके ही हमें चलना चाहिए। अब इट प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, तो सबसे पहले क्या प्रमोट करता है ये? पॉलिटिकल इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या होती है? आपकी एकता, ठीक है। अब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो हमें यही करना है, एक पर्सन है, उसका एक वोट है और उसकी एक ही वैल्यू है। ऐसा नहीं, कई बार गलती तरीके से कर देते हैं, फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं कि एक पर्सन है और वो 3 बार 4 बार वोट डाल दिया है, ठीक है, उसके वोट को 3-4 टाइम्स काउंट कर लिया है, तो ये गलत है, ये उसकी वैल्यू भी बढ़ा दी है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी हमारे कंट्री में कोई भी सिटीजन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, कोई भी है, चाहे वो ऊंची कास्ट का है, चाहे वो नीची कास्ट का है, उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, अगर वो 18+ है। पीपल कैन रिमूव लीडर्स हु डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो लोग क्या कर सकते हैं? जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्हें हटा सकते हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इट अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, तो ये मतलब जो करेक्शंस हैं, मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई हैं, तो उनमें अलाउ करता है कि उनमें करेक्शन किए जाएं थ्रू इलेक्शंस एंड रिफॉर्म्स। तो देखो, रिफॉर्म्स, सुधार बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है? मान के चलो कि इलेक्शन हुए और कुछ गलतियां हो गई, हमने गलत कैंडिडेट को चूज कर लिया, लेकिन उसको वापस खींचने का भी अधिकार हमारे पास होता है, ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। बट समटाइम्स डिसीजन मेकिंग इज स्लो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डिसीजन लेते लेते ही 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्लो है, बिकॉज डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड डिबेट। तो देखो, डेमोक्रेसी किसको इन्वॉल्व करती है? कंसल्टेशन और डिबेट को, क्योंकि एक ही पर्सन है तो वो क्या नहीं ले सकता है, ओनली क्या नहीं कर सकता है, उसमें अपना जवाब नहीं दे सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा? डिबेट्स करानी पड़ेंगी, और पीपल्स का क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेशंस करना पड़ेगा, जो पब्लिक है उसका कंसल्टेशन करना पड़ेगा, डिबेट करानी पड़ेगी और लोगों की राय लेनी पड़ेगी। सेकेंड है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद इकोनॉमिक्स आउटकम्स की हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं। देखो, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है? रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, गरीबी को कम करना मतलब है ही नहीं। अब जो इंसान काम करना नहीं चाहता है, तो आप उसकी गरीबी कैसे हटाओगे? आप उसको काम करने के लायक बना सकते हो, लेकिन आप उसे काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी भी तभी रहती है समाज में जब क्या है, लोग काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, हम क्या करते हैं, उन्हें मतलब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे पर्सन्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई सारे लोगों को उसका फायदा भी नहीं मिल पाता है। रियलिटी क्या है? देखो, डेमोक्रेसी डू नॉट सो मच डिफरेंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेमोक्रेसी नहीं करती ऐसा, मतलब हमने अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की भी हम बात करें तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ है और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ग्रोथ है, तो ऐसा कोई अंतर नहीं देखने को नजर आता है। वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होनी चाहिए, बट ऐसा नजर नहीं आता देखने में। सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया एंड श्रीलंका हैव स्लो ग्रोथ, तो इंडिया और श्रीलंका में क्या है? स्लो ग्रोथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी का होना भी और डिफरेंट रीजन का होना भी, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक स्लो ग्रोथ है। वाइल डिक्टेटरशिप लाइक चाइना सो फास्टर ग्रोथ। देखो, चाइना में क्या चलता है? ओनली 1 पार्टी सिस्टम, जैसे कि डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही वाला शासन चल रहा है, एक ही व्यक्ति मतलब एक ही परिवार से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें क्या डिक्टेटरशिप चलती है, और वो क्या करते हैं, कई बार होता है कि डिक्टेटरशिप के चलते एक ही इंसान के हाथ में पावर रहती है, तो कंट्री क्या करती है? फास्ट ग्रोथ करती है, क्योंकि कई बार लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, हाउ एवर डेमोक्रेसी रिड्यूस द चांस ऑफ सडन इकोनॉमिक डिजास्टर्स, जबकि क्या कर लेती है? डेमोक्रेसी रिड्यूस कर देती है, कई सारे चांस रिड्यूस कर देती है, मतलब सडन इकोनॉमिक डिजास्टर लाइक फेमाइन, ठीक है, जैसे फेमाइन टाइप से जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो इस टाइप के
इकोनॉमी क्या कर देती है, जैसे महामारी टाइप से आप बोल सकते हो, तो इस टाइप के मतलब सडन इकोनॉमिक डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे मंदी की स्थिति आ जाती है, तो उसको क्या कर देती है, एक मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं रोक लेती है, क्योंकि एक इंसान की पावर हाथ में पावर नहीं रहती है, उसके अपोजिशन भी रहते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं। डेमोक्रेसीज स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी बट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज स्टिल एग्जिस्ट, मतलब डेमोक्रेसी हमेशा किसके लिए मतलब लड़ती है, इक्वालिटी के लिए, बट हम देखते हैं इकोनॉमिक लेवल पे तो ऐसे इंडिया के एक 1% लोग हैं जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है, लेकिन बाकी के हम अगर 99% लोगों की बात करें तो उनके पास स्टिल बहुत कम वेल्थ है, ठीक है। ओनली 1% लोग ही कई सारे आप बोल सकते हैं अदानी अंबानी टाइप से, तो उनके पास बहुत वेल्थ है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइम का खाने के लिए मतलब 2 टाइम के खाने के लिए रोटी भी नहीं है। द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफन कंट्रोल अ लार्ज शेयर ऑफ वेल्थ, मतलब टॉप, हमने बोला ना कि टॉप 10%, अभी हमने 1% की बात की कि 1% लोग ऐसे हैं, तो टॉप 10% पॉपुलेशन है जिसके पास मतलब जो लार्ज शेयर है वेल्थ का सबसे ज़्यादा है, मतलब धन का संचय सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है, जो हम अगर बात करें 10% लोगों के पास। द पुअर रिमेन पुअर, गरीब गरीब रह जाता है। जॉबलेस रेट्स रिमेन हाई, और जॉबलेस मतलब जिनके पास जॉब नहीं है उनकी रेट भी क्या है, हाई होती है। सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी प्रमोट किसको करती है, डिग्निटी को, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब प्रतिष्ठा मिले लोगों को, और इंडिविजुअल्स क्या मिले उनको, अपनी स्वतंत्रता मिले, इक्वल स्टेटस, लोग इक्वल स्टेटस रख पाएं और उन्हें क्या मिल पाए, समान मौके मिल पाएं। एलिमिनेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब भेदभाव होता है उससे एलिमिनेशन कर पाएं, किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कास्ट, जेंडर और रिलीजन, तो आप वहां से और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। इट एनकरेज हार्मनी एंड टॉलरेंस, तो ये हार्मनी और टॉलरेंस को इनकरेज करती है। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर डिमांड्स, लोग अपनी डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड प्रोटेस्ट पीसफुली, और शांति तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कन्फ्लिक्ट्स, और जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको कम करने की कोशिश करती है थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन भी कर देते हैं, कई बार मान लेते हैं बातों को, और डिस्कशन के थ्रू क्या करते हैं, सामाजिक जो भेदभाव है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। अब डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं, जवाबदेह होती हैं, और मतलब उन्हें उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। लीडर्स आर आंसरेबल टू द पीपल, जो लीडर्स हैं, नेता हैं, जो लोगों के आंसर करना पड़ता है उन्हें, अगर उन्हें कोई वादा किया है तो उन्हें प्रोमिसेस को पूरा करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट चेंज थ्रू इलेक्शंस, गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है इलेक्शंस के थ्रू, मान के चलो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट फुल फॉर्म में, आने वाले समय में कोई और अदर अपोजिशन पार्टी आ जाए, फुल फॉर्म में आ जाए। सिटीजन्स कैन क्रिटिसाइज पॉलिसीज, मतलब लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और डिमांड रिफॉर्म्स, और सुधार की क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर्क विथ ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता के साथ काम करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब सारी चीजें बता के चलती है, सब बोला जाता है लेकिन रियल में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। हाउएवर अकाउंटेबिलिटी समटाइम्स मेक्स डिसीजन मेकिंग स्लो एंड कॉम्प्लेक्स, तो क्या कई बार क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है लोगों की, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो उसके चलते क्या हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाती है और टफ हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डेमोक्रेसी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, अब हम बात करेंगे डिग्निटी, लोगों का सम्मान, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी सिटीजन्स आर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा हम बात करें अगर फाउंडेशन की, तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी ही है लोगों की, सिटीजन की, नागरिक की क्या है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी ही है, वो क्या है, हमारा फाउंडेशन है किसका, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की अब होल्ड कौन कौन से हैं, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की इक्वलिटी होना जरूरी है। वुमेन डिमांड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अब जेंडर बेसिस पे जैसे मेल्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वुमेन भी डिमांड करती हैं कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए और समान मौके मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, आप एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, रिलीजन की मतलब अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपने व्यूज शेयर करने की स्वतंत्रता है। डिग्निटी ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, देखो डिग्निटी मतलब किसके लिए, जैसे दलित के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और पुअर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। पीपल रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल, मतलब लोग रियलाइज करते हैं उनका खुद का पोटेंशियल क्या है उनके अंदर, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन गवर्नेंस, और लोग क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, गवर्नेंस में। डेमोक्रेसी एंड कन्फ्लिक्ट्स, देखो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीसफुल वे टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, तो डेमोक्रेसी वैसे तो हमने देखा कि एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करती है जिससे कि कन्फ्लिक्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप देखोगे बेल्जियम और श्रीलंका वाला, तो हम बेल्जियम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चलते वहाँ पर कई सारी चीज़ें सुधर गई थी, लेकिन श्रीलंका में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया हैंडल्स डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस रिलीजन एंड कास्ट, तो इंडिया हैंडल करता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, थ्रू डायलॉग, जो डायलॉग्स के थ्रू, नॉट बैलेंस की नहीं, हम इंडिया में बातचीत करके मुद्दों को सुलझाते हैं, ना कि हिंसा से, जबरदस्ती नहीं करते हैं।
नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफन सप्रेस कन्फ्लिक्ट बाय फोर्स। देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती हैं, दबा देती हैं, मतलब मुद्दों को ही दबा देती हैं, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, मतलब जो मिलिट्री आर्मी उसका सहारा लेके, पुलिस का सहारा लेके वो दबा देती हैं, लोगों को दबा देती हैं, उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम देखने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग है स्लो। अब डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग कई बार क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हर चीज़ का क्या है, अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो हर चीज़ की क्या देने पड़ता है, ब्यौरा देना पड़ता है, तो सारी प्रोसेस रिटर्न में हो रही है, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। और एक पर्सन के पास पावर नहीं है हाथ में, कई सारे लोग उस पावर को हैंडल किए हुए हैं, तो सबसे क्या लेना पड़ता है, सबसे राय लेनी पड़ती है। करप्शन एंड इन एफिशिएंसी एग्जिस्ट, करप्शन है देश में बहुत ज़्यादा, इन एफिशिएंसी है, तो इसके चलते भी बहुत दिक्कत होती है। इनइक्वालिटीज परसिस्ट डेस्पाइट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो इनइक्वालिटीज है सबसे बड़ी, वो क्या करती है, मतलब परसिस्ट करती है कि किसके बजाय, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब इनइक्वालिटीज है, मिलना चाहिए लोगों को इक्वल राइट्स बट नहीं मिल पाते हैं। पॉपुलिस्ट लीडर्स समटाइम्स मेक फॉल्स प्रोमिसेस, जो चुनाव में लोग लड़ते हैं, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं क्या करते हैं वो, मतलब फेक और फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं लोगों के साथ, मतलब वोटों को जीतने के लिए। बाद में फिर क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीपल मे नॉट ऑलवेज चूज द बेस्ट लीडर, मतलब लोग हर बार हमेशा अपना लीडर चूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं लोगों से, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, डेमोक्रेसी इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, तो डेमोक्रेसी कोई मतलब सक्सेस की गारंटी नहीं है, बट इट गिव्स बेटर चांसेस फॉर, देखो लेकिन ये अच्छे चांसेस देती है किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए, इससे इंप्रूवमेंट हो सकता है, इक्वालिटी आ सकती है, फ्रीडम आ सकती है, डिग्निटी हो सकती है लोगों के पास, और अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड फॉर्म है गवर्नमेंट का, बिकॉज इट अलाउज पीपल टू करेक्ट इट फॉल्स, मतलब ये लोगों को अलाउ करती है कि लोग अपनी गलतियों को सुधारें थ्रू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करके लोग अपनी गलतियों को सुधारें। अब कुछ समरी है जो हमने देखा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जैसे कि फ्री इलेक्शंस, रूल, लॉ, ठीक है, कुछ छूट रहा है यहाँ। अब हमने देखा फ्री इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें तो स्लो डिसीजंस हैं किसके, डेमोक्रेसी के। अब इकोनॉमिक लेवल पे हम अगर देखें, आउटकम एरिया, जो ये एरिया जो दे रखे हैं इनके पॉजिटिव्स आउट हैं। इकोनॉमिक हमने क्या देखा, प्रिवेंट डिजास्टर्स, डिजास्टर को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, कई सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा है तो उन्हें प्रिवेंट कर रही है, जैसे फेमाइन टाइप के हमने देखा अभी। इनइक्वालिटी परसिस्ट, मतलब अभी भी इनइक्वालिटी बनी हुई है इकोनॉमिक लेवल पे। तो सोशल इक्वलिटी, डिग्निटी, मतलब लोगों को इक्वलिटी मिल रही है, डिग्निटी मिल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं कास्ट जेंडर इशू रह जाते हैं, बच के रह जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बट करप्शन फिर भी है, इसके बाद भी ट्रांसपेरेंसी के बाद भी क्या है, करप्शन है और इनएफिशिएंसी है। डिग्निटी में लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है, इंडिविजुअल फ्रीडम मिल रही है, बट फिर भी मिस यूज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल, क्या हो सकता है कि कई बार जो लोगों को फ्रीडम मिल रही है उसका वो मिस यूज भी कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग सिटीजन्स हैव राइट टू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, ठीक है, ये आपको कुछ डेफिनेशंस हैं। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एज इट इज आपको नोट कर लेनी है, लर्न कर लेनी है, क्योंकि आपको ये एग्जाम्स में लिखनी होंगी। पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी हमने सारी चीजें समझ ली हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी, एवरी सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, हम कैसे क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं। इसके बाद हमारी जो सीरीज आएगी वो हम इसमें क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस का ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, पूरे क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आपके अब पॉलिटी का जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 5 चैप्टर थे आपके, 5 चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं पॉलिटी के, क्लास 10th के एसएसटी के जो भी बच्चे हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा पोर्सन है इकोनॉमी, तो आपका इकोनॉमी का हम पोर्शन लेके आएंगे और इकोनॉमी के भी जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे हम वन बाय वन करके इसी टाइप से कंप्लीट करने वाले हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कौन कौन से हम भी हमने देखे एक्सपेक्टेड आउटकम्स। व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड बेटर देन डिक्टेटरशिप, क्यों हम अभी भी बेटर है डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से, कैसे बेटर है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वलिटी एंड डिग्निटी, कैसे प्रमोट करती है डेमोक्रेसी इक्वलिटी और डिग्निटी को। व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं किसके, डेमोक्रेसी के। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें क्या बताना है, क्या इकोनॉमिक आउटकम्स हमें किसके बताने हैं, डेमोक्रेसी के बताने। तो यहाँ से आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स
तक आप शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी सीखें। आप एज अ पेरेंट्स अगर देखते हैं अपने बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि क्या है आपको भी हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, बच्चों को समझ में आ रही हैं। तो आगे हम और भी होप के साथ आपको सारा कंटेंट, हमने बोला है 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, धीरे धीरे करके हमारे सारे सब्जेक्ट्स आपको ईजिली हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।